और अब खबरें विस्तार से। दुबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कई उद्योग समूहों के साथ प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड सरकार और विभिन्न उद्योग समूहों के साथ इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए, जिनमें पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े उद्योग समूहों के साथ 5,450 करोड़ रुपए के निवेश पर करार किया गया। दुबई में अब तक सर बायोटेक और हयात इंडिया के साथ 2,000 करोड़, कार्मिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फार्मा प्रोडक्शन हेतु 950 करोड़, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़, फ्लो काग्लोमेरेट ग्रुप के साथ रियल एस्टेट, इंफ्रा एंड पर्यटक के क्षेत्र में निवेश हेतु 500 करोड़ का एमओयू, एक्सले ग्रुप के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेतु 700 करोड़, शरफ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय ने एमओयू साइन किए। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले समिट के लिए निमंत्रण भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत जी, उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ब्रिटेन के दौरे पर गए थे और अब वो दुबई के दौरे पर हैं ताकि वो निवेशकों को वहां से आकर्षित कर सकें। तो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन देशों के दौरे से इन्वेस्टर समिट पे कितना असर पड़ेगा और कितना ज्यादा निवेश आकर्षित करने में वो सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है और आगामी 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित ये कार्यक्रम किया गया है। यानी राजधानी देहरादून के एफआरआई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश और विदेश के तमाम बड़े औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया गया है। और सबसे पहली बात कि उत्तराखंड में राजस्व की प्राप्ति हो, बेरोजगारों को रोजगार के रूप में नए पदों का सृजन हो, आर्थिकी मजबूत हो, यहाँ का जो उत्तराखंड की जो जवानी और उत्तराखंड का पानी, उसको उत्तराखंड में रोकने का काम किया जा सके, पहाड़ से पलायन रुक सके, यहाँ पर अच्छी इंडस्ट्री आ सके, अच्छी होटल्स आ सके, रियल एस्टेट का कारोबार और आगे बढ़ सके, सड़कों का जाल बेहतर हो सके, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बेहतर हो सके। इस तरीके से एक बड़े निवेश की आवश्यकता को है और राज्य को निवेश की आवश्यकता को आधार मानते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक प्लान तैयार किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए। और इस समिट में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ निवेश लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के मौजूदा सरकार के मुखिया और उनके कैबिनेट मंत्री, उनके अधिकारी और पूरी की पूरी सरकार रोड शो कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, औद्योगिक घरानों से सीधा संपर्क कर रही है और कहीं न कहीं उत्तराखंड में सरकार उनको क्या सहूलतें देगी। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में अगर कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग इकाइयां लगाता है या फिर उत्तराखंड में कारोबार को आगे बढ़ाता है तो सीधा उसका लाभ किस रूप में होगा, इसको समझाने का प्रयास राज्य सरकार और उनके अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने दुबई में जब वो पहुंचे परसों शाम को, बकायदा लोगों ने उनका स्वागत किया, प्रवासी उत्तराखंडियों ने उनका स्वागत किया और ये भी कहा है कि औद्योगिक घरानों के रूप में जो भी कंपनियां होंगी उत्तराखंड में आना चाहती वो पूरा सहयोग करेंगे। जिसमें तकरीबन जो दुबई में रोड शो हुआ 11,925 करोड़ रुपए के करार अभी तक हो चुके हैं। ये वो चीजें हैं जो प्राइमरी स्टेज में जब एक औद्योगिक घराना सरकार को आश्वस्त करता है कि हम इतने करोड़ का निवेश उत्तराखंड में करेंगे, उसके आधार पर पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो करार किए गए हैं, बायोटेक है, इसके अलावा हयात इंडिया है, कार्मिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी है जिसमें 950 करोड़ का हुआ है, जीटीसी ग्रुप का 800 करोड़ है और फ्लो कैग्लोमेरेट समूह ने रियल एस्टेट और पर्यटन के क्षेत्र में 500 करोड़ का करार किया है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 11,925 करोड़ रुपए का करार दुबई में जाकर हुआ है, जहां रोड शो मुख्यमंत्री ने किया। अबू धाबी में रोड शो चल रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे 2.5 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और जिसमें लगातार मुखिया पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनको उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और आगामी 8 और 9 दिसंबर को ये कार्यक्रम देहरादून में प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में अब देखने वाली बात होगी कि कितने औद्योगिक घराने आते हैं, कितने देशों के प्रतिनिधि आते हैं, किस रूप में वो उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी,
जी एसएन पंत जी, वैसे उत्तराखंड की जो एक इमेज है वो हमेशा से देवभूमि की रही है कि यहाँ का जो पर्यटन सेक्टर है, जो टूरिज्म सेक्टर है, वो काफी एडवांस रहा है। ऐसे में अब इस इन्वेस्टर समिट से आगे आने वाले समय में औद्योगिक राज्य के रूप में उत्तराखंड कितना उभरेगा? वहीं अगर बात की जाए महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की, जो कि देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने के लिए माने जाते हैं, तो उत्तराखंड उनको कितना बीट कर पाएगा, ये जानना आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सबसे पहले अपने प्रदेश को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार नीति बना रही है, क्योंकि उत्तराखंड कोई पुराना प्रदेश नहीं है। तकरीबन 22 से 23 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं और उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की आर्थिकी है, क्योंकि उत्तराखंड में उतने रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है। एक तरफ मैदानी जिले हैं, दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्रों में किसानी और बागवानी के आधार पर जीवन की दिनचर्या चलती है, लेकिन मैदानी इलाकों में इंडस्ट्रियां आती है। लेकिन उन इंडस्ट्रियों को पहाड़ में चलाने के लिए बाकायदा बड़े औद्योगिक घरानों का आना जरूरी है, क्योंकि ताकि वो अपनी अगर वो सिडकुल, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह में स्थापित करते हैं तो लिहाजा उनको गौचर, कर्णप्रयाग या पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भी अपनी कंपनियों की ब्रांचों को डालना पड़ेगा, ताकि उत्तराखंड के पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो युवक युवतियां हैं, उनको स्थानीय क्षेत्र पर रोजगार मिल सके। उससे पलायन भी रुकेगा, आर्थिकी भी मजबूत होगी। जहां तक दूसरे राज्यों का सवाल है कि दूसरे राज्यों से बेहतर उत्तराखंड कैसे कर सकता है, तो पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड देश के अग्रणी भूमि राज्यों में निभा सकता है। इसमें चाहे वो रोपवे के जरिए बिजनेस किया जाए, होटल इंडस्ट्री में किया जाए, रियल एस्टेट में किया जाए, या फिर जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में किया जाए, या अच्छा जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए, अस्पताल के क्षेत्र में किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में किया जाए, इसको लेकर के औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया गया है। सब अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग प्रक्रिया है और अलग अलग भूमिका है, लेकिन उत्तराखंड सरकार जो तमाम औद्योगिक घराने जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं उनको एक माकूल कानून व्यवस्था देना चाहते हैं, जमीन कम दरों पर देना चाहते हैं, यानी लीज पर उनको जमीन कम सस्ते दूसरे राज्यों के मुकाबले देना चाहते हैं, उनको पानी की बहाली अच्छे से करना चाहते हैं, विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, ताकि औद्योगिक घरानों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। रहा सवाल ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसको जिस तरीके से सड़कें अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, माल जो कच्चा माल है वो पहाड़ों तक पहुंचेगा, वहां मैन्युफैक्चरिंग होगा, वहां प्रोडक्शन होगा, उसकी पैकेजिंग होगी, तो उसकी सप्लाई उसके बाद वहां से, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जब रेल लाइन बन रही है, वहां पर रेल चलना शुरू हो जाएगी, कुछ हवाई मार्ग से, कुछ रेलवे मार्ग से, कुछ ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों के माध्यम से जब माल निकलेगा तो जाहिर सी बात है आर्थिकी भी बढ़ेगी और कंपनियों को फायदा भी होगा। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड भी अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आगे आने वाले 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है और इसी के चलते लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम कई बड़े नेता ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आकर्षित करने में जुटे हुए हैं और इसी के चलते उद्योग समूहों से 5,450 करोड़ के निवेश पर करार भी कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने लोग उत्तराखंड में निवेश करने में दिलचस्पी लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में प्रदेश सरकार लगातार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है ताकि वो उत्तराखंड को एक पर्यटन राज्य से उभर कर आगे बढ़कर एक औद्योगिक राज्य बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सके।